महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम की हिंदी की कक्षा में आप तमाम का स्वागत है। मैं हूं आपकी शिक्षिका अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई में हिंदी की कक्षा में आप तमाम बच्चों का स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी, कक्षा 7वीं, और मैं हूं आपकी शिक्षिका अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। आपकी पुस्तक का नाम है हिंदी सुगम भारती 7वीं कक्षा। आपकी पुस्तक में पेज नंबर 20 पर यह कविता है। कविता नंबर 2, सब चढ़ा दो वहां। तो जल्दी से आप अपनी किताब निकाल कर अपने सामने रखिए या फिर ध्यान से आप स्क्रीन पर देखिए। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे गौर से सुनिए। कविता नंबर 2, सब चढ़ा दो वहां। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, देखिए आपके कविता के जो कवि हैं उसकी तस्वीर आप लोगों के सामने है। आइए जानते हैं कुछ डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी के बारे में। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी 12 जनवरी 1959 शहादतपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। इनकी रचनाएं हैं मधुबन मिले ना मिले, आस्था का शिखर, स्वर एहसासों के, खुशबू लुटाता हूं मैं आदि। इनका परिचय है। विष्णु सक्सेना जी की कृतियों को विविध पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मंचई कवियों में आपका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। प्रस्तुत रचनाओं में गीतकार ने हर स्थिति में दूसरों को सुख पहुंचाने, परोपकार करने एवं माता पिता के सर्वोच्च स्थान को दर्शाया है। ये जो कविता आज हम पढ़ने वाले हैं, इसमें कवि ने हमें इस बात का एहसास दिलाया है कि हमें हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। उनका स्थान जो है हमारे जीवन में सर्वोच्च है। सबसे बढ़कर हमारे लिए हमारे माँ बाप हैं। बताओ तो सही, तुम्हें जीवन में अपने दोस्तों और पड़ोसियों से क्या प्रेरणा मिली? बताओ। आगे बढ़ने की इच्छा, प्रेरणा का मतलब होता है आगे बढ़ने की इच्छा। तो तुम्हें अपने जीवन में अपने दोस्त, अपनी सहेली या अपने पड़ोसियों से, आसपास के लोगों से कुछ प्रेरणा मिली हो तो बताइए, या फिर उसके बारे में सोचिए और अपने स्कूल में अपनी शिक्षिका को बताइए। कविता नंबर 2, सब चढ़ा दो वहां। इस कविता के कवि हैं, लेखक हैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूं मैं, जबकि रहता हूं कांटों के जंजाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा, मस्त रहते हो कैसे हर एक हाल में। पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख, बांट देता हूं जो फल लगे डाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा।
एक दिन ओठ से आंख ने ये कहा, मुस्कुरा कैसे लेते हो हर एक हाल में। ओठ बोले, है कोशिश किसी आंख से, कोई आंसू ना आए नए साल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। एक दिन मैंने पूछा सृजनहार से, आपसे भी बड़ा कौन इस काल में। बोले, माँ बाप से है न कोई बड़ा, सब चढ़ा दो वहाँ जो रखा थाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। अब हम इस कविता को तरन्नुम से गाएंगे, लय और सुर के साथ गाएंगे। आप लोग मेरे साथ दोहराएंगे। हमारी कविता का शीर्षक है कविता नंबर 2, सब चढ़ा दो वहां। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं, जबकि रहता हूँ कांटों के जंजाल में। एक दिन फूल से एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा, मस्त रहते हो कैसे हर एक हाल में। एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा, मस्त रहते हो कैसे हर एक हाल में। पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख, बांट देता हूँ जो फल लगे डाल में। एक दिन फूल से एक दिन ओठ से आँख ने ये कहा, मुस्कुरा कैसे लेते हो हर हाल में। एक दिन ओठ से आँख ने ये कहा, मुस्कुरा कैसे लेते हो हर एक हाल में। ओठ बोले, है कोशिश किसी आँख से, कोई आंसू ना आए नए साल में। एक दिन फूल से एक दिन मैंने पूछा सृजनहार से, आपसे भी बड़ा कौन इस काल में। एक दिन मैंने पूछा सृजनहार से, आपसे भी बड़ा कौन इस काल में। बोले, माँ बाप से है न कोई बड़ा, सब चढ़ा दो वहाँ जो रखा थाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। एक दिन फूल से इस कविता के शब्द अर्थ हैं बच्चों, हर एक अर्थात प्रत्येक लोग। हाल का अर्थ होता है परिस्थिति। जंजाल का अर्थ होता है कठिनाई, मुश्किल। खुशबू का अर्थ है महक। मस्त का अर्थ होता है खुश। कोशिश का मतलब होता है प्रयत्न। काल का अर्थ है समय। सृजनहार यानी के विधाता, हमारे देने वाले या हमें बनाने वाले। सृजनहार विधाता यानी के खुदा।
कविता का सरल अर्थ। कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना कहते हैं कि एक दिन तितलियों ने फूल से पूछा कि तुम हर परिस्थिति में कैसे खुश रहते हो। फूल ने तितलियों को उत्तर दिया कि मैं कांटों के बीच, कठिनाइयों के बीच रहते हुए भी खुशबू लुटाता रहता हूँ, इसलिए खुश रहता हूँ। कवि कहते हैं कि एक दिन पक्षियों ने पेड़ से पूछा कि तुम हर परिस्थिति में कैसे खुश रहते हो। पेड़ ने पक्षियों को उत्तर देते हुए बताया कि मेरी डालों में जो भी फल लगते हैं वे फल मैं दूसरों को बांट देता हूँ। इस कविता का सरल अर्थ ये है बच्चों कि हमें हमारी जिंदगी में हमारे पास जो कुछ भी हो वो हमारे आसपास के लोगों, हमारे दोस्तों, हमारे घर वालों के साथ हमें बांटना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें खुश रहना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमें हमारे विधाता, हमारे सृजनहार ने मुहैया किया है, उसे हमें दूसरों के साथ बांटना चाहिए, शेयर करना चाहिए। इसलिए मैं हर परिस्थिति में खुश रहता हूँ। कवि कहते हैं कि एक दिन आँख ने ओठ से पूछा कि तुम हर परिस्थिति में कैसे मुस्कुराते रहते हो। ओठ ने आँख से अपनी मुस्कुराहट का रहस्य बताते हुए कहा कि मेरी कोशिश यही रहती है कि नए वर्ष में किसी भी आँख से आंसू ना गिरे। कवि कहते हैं कि एक दिन मैंने विधाता से पूछा कि इस युग में सबसे बड़ा कौन है। विधाता ने कवि को उत्तर देते हुए कहा कि इस युग में माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। थाल में जो कुछ भी रखा हुआ है वो माँ बाप के चरणों में अर्पित कर दो। अब देखिए आखिरी की जो पंक्तियां हैं, दो पैराग्राफ जो है उसमें कवि कहते हैं कि एक दिन ओठ जो है वो आंख से पूछता है कि तुम हर वक्त कैसे मुस्कुराते हो, हर हाल में कैसे मुस्कुराते हो। तो ओठ उत्तर देता है कि मेरी कोशिश होती है कि किसी भी आंख से नए साल में आंसू ना गिरे, मतलब हर वक्त आंख जो है वो मुस्कुराती रहे, खुश रहे। कवि कहते हैं दूसरे पैराग्राफ में, लास्ट वाले पैराग्राफ में, कि एक दिन मैंने पूछा सृजनहार से। सृजनहार का मतलब होता है विधाता, या फिर हम यहाँ पे अर्थ लेंगे भगवान। तो भगवान से मैंने पूछा कि आपसे भी बड़ा कोई है क्या इस काल में, इस जमाने में, इस युग में कोई आपसे भी बड़ा है। तो विधाता ने कवि को उत्तर देते हुए कहा कि इस युग में माता पिता, हमारे माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। यानी कि यहाँ पर हमें माँ बाप से किस तरह व्यवहार करना चाहिए, उनका किस तरह सम्मान करना चाहिए और उनको किस तरह हमारी जिंदगी में हमें स्थिति देनी चाहिए, उस बारे में यहाँ पे कवि का इशारा है। कवि कहते हैं कि जो कुछ भी यहाँ पर तुम्हारे पास है, तुम्हारी जिंदगी में है, वो तमाम चीजें, वो तमाम वस्तुएं तुम जो है अपने माँ बाप के चरणों में अर्पित कर दो, क्योंकि माँ बाप जो हैं वही, उन्हीं की वजह से हम जो है वो इस दुनिया में आए और इस दुनिया में आकर बड़े हुए, पढ़ लिख कर कुछ इंसान बने। तो हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे माँ बाप जो है वो बुढ़ापे के दौर में दाखिल हो जाते हैं, है ना। तो माँ बाप की हमें इज्जत करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में सही स्थिति, सही मकाम जो है वो देना चाहिए और हमें हमारे माँ बाप के लिए सब कुछ करना चाहिए। चलिए देखते हैं बच्चों इस कविता के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न पहला, सही शब्द चुनकर कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। फल, तितलियों, माँ बाप, आँख। पहला प्रश्न है, एक दिन फूल से डैश ने कहा कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। प्रश्न दूसरा, पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख,
बांट देता हूँ जो फल लगे डाल में, जो डैश लगे डाल में। तो जो यहाँ पे उत्तर है, हमें इन कॉस में दिए हुए शब्दों में से सही शब्द चुनकर हमें इस खाली जगह को पूर्ण करना है। तीसरा, एक दिन ओठ से डैश ने ये कहा, मुस्कुरा कैसे लेते हो हर एक हाल में। चौथा, बोले डैश से है ना कोई बड़ा, सब चढ़ा दो वहां जो रखा थाल में। तो प्रश्न पहला, सही शब्द चुनकर कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। इस खाली जगह में जो सही शब्द आएगा उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख, बांट देता हूँ जो फल लगे डाल में। एक दिन ओठ से आंख ने ये कहा, मुस्कुरा कैसे लेते हो हर एक हाल में। ओठ बोले माँ बाप से है ना कोई बड़ा, सब चढ़ा दो वहां जो रखा थाल में। प्रश्न दूसरा, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। पहला, कांटों के जंजाल में रहकर भी फूल खुशबू लुटाता है, ये कथन सही है या गलत? तो उसके आगे हमें सही या गलत का चिन्ह लगाना है। दूसरा, पेड़ फल बांटकर दुख महसूस करता है। तीसरा, होठ की कोशिश रहती है कि नए साल में लोगों की आंखों में आंसू ना आए। चौथा, माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में बहुत से लोग हैं। चलिए छात्रों, इस कथन के सही या गलत होने का चिन्ह लगाने के लिए हम आगे देखते हैं। कांटों के जंजाल में रहकर भी फूल खुशबू लुटाता है, ये कथन सही है। दूसरा, पेड़ फल बांटकर दुख महसूस करता है, ये कथन गलत है। तीसरा, होठ की कोशिश रहती है कि नए साल में लोगों की आंखों में आंसू ना आए, ये कथन सही है। चौथा, माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, ये कथन गलत है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न, फूल ने तितलियों के प्रश्नों का क्या उत्तर दिया? उत्तर, फूल ने तितलियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि वो कठिन परिस्थिति में रहकर भी अपनी खुशबू लुटाता रहता है, इसलिए खुश रहता है। दूसरा प्रश्न, पक्षियों ने पेड़ से क्या पूछा? उत्तर, पक्षियों ने पेड़ से और उनके हर हाल में मस्त रहने का रहस्य पूछा। तीसरा प्रश्न, पेड़ ने पक्षियों को क्या उत्तर दिया? उत्तर, पेड़ ने पक्षियों को बताया कि वह डाल पर लगे सभी फलों को बांटकर खुश रहता है। चौथा प्रश्न, होठ ने आंख के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? उत्तर, होठ ने आंख के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि उसकी कोशिश रहती है कि नए साल में किसी भी आंख से आंसू ना गिरे। पांचवा, कवि ने विधाता सृजनहार से क्या प्रश्न पूछा? उत्तर, कवि ने विधाता से ये प्रश्न पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। छठा, विधाता ने कवि के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? उत्तर, विधाता ने कवि के प्रश्न का ये उत्तर दिया कि दुनिया में सबसे बड़े माँ बाप हैं। सातवां, प्रस्तुत कविता में कवि ने लोगों को क्या प्रेरणा दी है? प्रस्तुत कविता में कवि ने हर स्थिति में दूसरों को सुख पहुंचाने, परोपकार करने एवं माता पिता को सर्वोच्च स्थान देने की प्रेरणा दी है। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। फूल, कांटा, खुशबू, बदबू,
सुख दुख, सद्य निर्दय, स्वस्थ अस्वस्थ। निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलकर लिखो। तितली तितलियां, कांटा कांटे, फल फल, आँख आँखें, डाल डालें। भाषा की ओर नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो और उपयुक्त शब्द उचित जगह पर लिखो। समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। समोच्चारित बोले तो एक ही जैसा जिनका प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन उनका अर्थ जो है वो भिन्न होता है, अलग होता है उनका मतलब, उन्हें हम कहेंगे समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया गया है, ट्रेन के डब्बों में 2 शब्द लिखे हुए हैं, दिन दिन। दिन का मतलब होता है मजहब और दिन का मतलब होता है दिन का मतलब होता है गरीब, दिन का मतलब होता है दिन, उजाला। दिन रात दीन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। तो इसका सही शब्द आएगा दिन रात। हंस हंस, डैश को देखकर रुचिका डैश पड़ी। हंस को देखकर रुचिका हंस पड़ी। तो जो सही मकाम है, सही जगह पर, हमें सही स्थान पर इन 2 शब्दों में से शब्द को रखना है। तो डैश को देखकर, हंस को देखकर रुचिका हंस पड़ी। शब्द कोश में कोश शब्द मिलता है। शब्द कोश बोले तो शब्दों का भंडार यानी कि डिक्शनरी। शब्द कोश में कोश शब्द मिलता है। तो जो ये लास्ट वाला कोश है वो पहली खाली जगह में आएगा और पहले वाला जो कोश है वो दूसरी खाली जगह में आएगा। शब्द युगम यानी कि जोड़ शब्द। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है गांव घूमना, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं गांव गांव और घूमना फिरना। इस तरीके से हम यहाँ पे युगम शब्दों का प्रयोग करते हुए देखेंगे कि किस तरह जो है वाक्य बनता है। देखिए यहाँ कूड़ा करकट, ये 2 शब्द जो है ये युगम शब्द हैं, मतलब साथ में प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों ने मैदान पर फैला कूड़ा करकट इकट्ठा किया। दूसरा हम यहाँ देखेंगे सेहत के लिए। अब देखिए यहाँ पे खाली जगह है और 2 शब्द के लिए खाली जगह है बताई गई है। तो सेहत के लिए घूमना फिरना अच्छा होता है, यहाँ पे हम घूमना फिरना लिखेंगे। चौथा है अंतरजाल की सुविधा डैश में उपलब्ध है। तो यहाँ पे गांव पहले से दिया हुआ है, हमको उसका दूसरा युगम शब्द ढूंढना है। तो हम यहाँ पे गांव गांव इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे अंतरजाल यानी कि इंटरनेट की जो सुविधा है वो गांव गांव में उपलब्ध है। गृह कार्य के लिए क्वेश्चंस प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने हैं। इस कविता को सुर और ताल के साथ याद कीजिए। तो ये आपका गृह कार्य है। आप जरूर कविता को सुर और ताल के साथ याद कीजिए और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर कीजिए। अपनी शिक्षिका को सुनाइए, अपने दोस्तों को सुनाइए। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको आज के लेसन में जो कुछ भी पढ़ाया गया है आपकी समझ में आया होगा। घर काम के क्वेश्चंस हल कीजिए और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।